नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जितने भी मुस्लिम दर्शक कहें, विरोधी कहें, समीक्षक कहें, अक्सर कहते हैं कि आप इस्लाम के पीछे ही दौड़ते रहते हैं, उसी को जानने और जनवाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं। आप सबको याद होना चाहिए कि पिछले दिनों हमने मेहरू सैयद जी से बात की थी, जिसमें कि उनके कुछ ऑब्जेक्शंस थे। हालांकि वो स्वयं भी जानती और मानती हैं कि इस्लाम में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन कमियां सनातन वैदिक धर्म के अनुपालन करने वाले आजकल के युवाओं में भी है, आजकल के स्त्री पुरुषों में भी है, यानी कि आज की फुल जनरेशन में भी है, क्योंकि वो अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं और इधर उधर माथा पटकते रहते हैं, अंधविश्वासों में डूबे रहते हैं और मन्नतवाद के चक्कर में अपने जीवन को पूरी तरीके से नष्ट कर चुके हैं। हमने पिछली बार आप लोगों को बताया था कि मेहरू सैयद जी स्वयं एक मुस्लिम होने के बावजूद, कुरान को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने के बावजूद, उन्होंने गीता पर काफी अच्छी स्टडी की है। हमने उसी श्रेणी में उनसे आगे बातचीत की। गीता जी के ऊपर जो उनका अध्ययन है, स्वाध्याय है, मैं मानता हूं कि हमारे बहुत सारे हिंदू भाइयों बहनों से भी अति उत्तम कोटि का है, और उनसे हम आज एक टेलीफोनिक वार्ता का एक पार्ट रिलीज करने वाले हैं। इसी वीडियो में आप देखेंगे आगे कि उन्होंने श्री गीता जी के बारे में क्या बातें बताई हैं। कंपैरेटिवली जब उन्होंने कुरान और गीता को रखा तो कहां कहां पर उन्होंने किस किस को आगे पाया और कहां कहां उन्होंने पाया कि ये चीजें इटरनल हैं। किस मजहब कहें, धर्म कहें, कंपैरिजन तो हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी एक कंपैरिजन होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में काफी वाद विवाद भी चलता रहता है, काफी सारे डिबेट्स भी चलते रहते हैं, हमारे चैनल पर भी चलते रहते हैं। एक मुस्लिम लड़की जिसने गीता जी को पढ़ा तो उसकी क्या अनुभूतियां रही, उसके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, और जो आंसर उनको श्री गीता जी में मिले, क्या वो आंसर उनको कुरान में भी मिले, वो सारी चीजें हम जानेंगे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में मैं पहले से पहले ही आगाह कर देना चाहता हूं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, कि किसी को आप ये देख करके कि उनका नाम मेहरू सैयद है, वो एक मुस्लिम है, तो आप एकदम से गलत भाषा का प्रयोग करना ना शुरू करें। पहले ध्यान से सुने, देखें, समझें। गलत भाषा का प्रयोग करने वाला चाहे वो कोई भी हो, उसको चैनल से ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारे पिछले एक साल की बदस्तूर जारी मेहनत का कुछ परिणाम है, कुछ प्रतिफल है। आप अपनी भाषा को संयमित करें, प्यार से इस पूरे ऑडियो को, पूरे कन्वर्सेशन को सुने, आपको बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा। तो आइए सुनते हैं इस पूरे कन्वर्सेशन को। आपसे मैं आशा करता हूं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को सभी के साथ में शेयर अवश्य करें, क्योंकि हमारे खुद के लोग जो हैं वो गीता जी को पढ़ करके उसके ऊपर तो काफी सारे प्रवचन देते हैं, लेकिन पहली बार हम एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने कुरान और गीता को बराबर पढ़ा है, लगातार पढ़ा है और फिर उसके ऊपर बोला है। धन्यवाद। हिंदू इज्म के में एक्चुअली में मुझे इतनी जानकारी थी नहीं, मुझे इंटरेस्ट आने लगा जब मैं थोड़ी थोड़ी में जानना मैंने शुरू कर दिया हिंदुओं के बारे में। असल में मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि हिंदुओं ने कभी किसी को परेशान नहीं किया। बेवजह किसी के देश के ऊपर वो अतिक्रमण नहीं किया, कभी हमला नहीं किया, कुछ मतलब कुछ दबाया नहीं किसी का, कुछ नहीं किया। तो यही सबसे बड़ी खूबी है, और मैं समझती हूँ एक्चुअली मैं हिंदू लोग को बेवकूफ इसलिए समझती हूँ क्योंकि वो अभी भी सो रहे हैं, इसलिए मैं आप बिल्कुल बुरा मत मानना। कल हिंदू नहीं भाई, हम तो इस बात से खुद परेशान हैं। मैं सनातन लोगों को कभी बेवकूफ नहीं बोलूंगी। मैं उन लोगों को बेवकूफ बोलूंगी जो अभी भी ये पत्थरों की मूर्ति के सामने माथा टेकते हैं, अंधविश्वास में भटके हुए, ना गीता पढ़ते हैं, ना वेद पढ़ते हैं, ना सनातन को मानते हैं, बस चल रही है हाँ मैं हिंदू हूँ, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे मंदिर है, माथा टेकिया, हो गया मैं धार्मिक, हम हिंदू है, चलो जय श्री राम बोलो, हो गया ये बकवास बात है, इससे कुछ नहीं होने वाला जी। नहीं वो तो हम नहीं कहते। सेम हमारे लोगों की बात ही कुछ अलग है, वो तो एक नंबर के बेवकूफ है। अच्छा बिल्कुल हमें तो ये लगता है कि जी हमें ये लगता है कि वो बहुत सारी चीजों को निभाते हैं, जैसे कि 5 वक्त की नमाज हो गया, कुरान पढ़ना हो गया, अपनी जितनी सुन्नतें हैं अदा करना। कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा अगर वो सोचता है कि मैं खुदा के पास जाऊंगा, अल्लाह के पास जाऊंगा, जन्नत मिलेगी, एक नंबर का अंधविश्वास इंसान है वो। मैं एक बात बताती हूँ, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, एग्री,
अगर वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता, वो कितनी भी कुछ भी करे, लेकिन वो कुछ हासिल नहीं कर पाए, वो अल्लाह को पाने का कुछ नहीं। एक बात बता, वो मैं नमाज को मैं जब छोटी थी तब मैं नमाज को इतनी मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन नमाज में मुझे थोड़ी गड़बड़ क्या लगती है एक्चुअली। अब मैं ऐसा बोलूंगी क्योंकि आप बोलेंगे कि क्या बोल रही है, क्योंकि ये सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता है। मैं जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब हमारे घर में मौलवी आते हैं वो मुझसे डरते हैं। मैं उनको पूछती हूँ कि ये जो नमाज है ये ऐसा नहीं हो सकता। वो बोले क्या? मैं क्या बोलती हूँ कि इस खुदा का एक ही पैगंबर नहीं हो सकता, वो मतलब आखिरी नहीं हो सकता। जब तक ये दुनिया है तब तक कोई ना कोई आता रहेगा, आखिरी कुछ नहीं वाला। हाँ, ये प्रकृति ऐसे लोगों को जन्म देती है और देती रहेगी आगे भी। ये इस्लाम के लोगों ने इस पृथ्वी को ही सब कुछ समझ के रखा है। पृथ्वी मतलब कयामत आ गई, पृथ्वी खत्म हो गई सब। बाबा ये पृथ्वी कुछ नहीं है, पृथ्वी एक अंश, छोटा सा हिस्सा भी नहीं, छोटा सा एक क्या बोलते उसको, पॉइंट है एक छोटा सा। लेकिन हाँ, जैसे कल आपने मुझे बताया था कि इस्लाम में बाकी ग्रहों के बारे में नहीं, मैं खोजी उसमें बिल्कुल नहीं है। कुरान में नहीं है ना? नहीं। हाँ, मैं पढ़ी थी कुरान, लेकिन मैंने उस वो जो है वो बातें मैं कभी सोची नहीं जी। जब कल हमारी डिबेट हुई ना, मैं आपकी एक एक बात को मैं सुन रही थी और आप यकीन नहीं करोगे, मैं लिख रही थी, पता है। अच्छा। और मैं आपको जो उकसा रही थी ना, मैं जानबूझ के उकसा रही थी। मैं जानना चाहती थी कि आपके पास वो सवाल है या नहीं है। ठीक ठीक ठीक। और मैं हिंदू लोग को बेवकूफ बोल रही थी, मैं आपको बेवकूफ नहीं बोल रही। हिंदू लोग को जो वो सोए हुए हैं। जी जी जी। नहीं, हमारे लोग बहुत 5,000 साल से सोए, 5,000। ये आज की बात नहीं है जी। अभी भी चल रही है पूजाएं, अर्चनाएं, बलि देना, ये वो हमारे इस्लाम में भी वही चल रहा है। बिल्कुल, कभी नहीं सुधरेंगे लोग, कभी नहीं। जब तक आप जैसे लोग नहीं होंगे ना जी, तब तक ये आप बिल्कुल एक काम कर रहे हो, ये जारी रखो। ये बस हिंदू के लिए आप नहीं कर रहे हो, आप पूरी दुनिया के लिए कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप ये काम कर रहे हो। और आप जैसे लोग भी अगर धरती पर रहे, बरकरार रहे, तो मैं मानता हूँ कि ये एक तरफा लड़ाई ना हो और ये एक तरफा सुधार ना हो, दोनों तरफी हो। और हिंदू सनातन धर्म की खूबी क्या है मैं आपको बताती हूँ, वो न्यूट्रल है। वो कभी मतलब ये पकड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये पकड़ो, ऐसे नहीं करता। क्योंकि जब भी मैं भगवत गीता के शरण में आई हूँ ना, तब मैंने बहुत बातें सीखी है। असल में सनातन धर्म क्या है ये मैं अच्छे से समझ रही हूँ बहुत। अच्छा, आपने गीता स्वाध्याय किया है। हाँ। गीता में आपको सबसे अच्छी जो बात लगी है, सबसे बेहतरीन जो बातें लगी हैं, वो आप बताएं कि ताकि हमारे भी लोगों को जो नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनको नजरिया पता लगे कि मतलब एक दूसरे मजहब का एक इंसान है जिसने गीता पढ़ी है, तो उसने उसमें क्या क्या पाया है। अच्छा, देखियो, गीता को समझने से पहले हमें चाहिए कि कृष्ण का जो व्यक्तिमत्व है ना जी, वो समझे। जो इंसान कृष्ण का व्यक्तिमत्व जो समझ रहा है, उसको गीता पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कृष्ण का व्यक्तिमत्व इतना खूबसूरत है ना, क्योंकि वो खूबसूरत उनकी वो जो खूबसूरती की पहली बात है ना, एक्चुअली हमें लगता है कि वो पास्ट में हुए, कृष्ण जी हुए, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो भविष्य में ही है, ऐसा लगता है हमें। क्योंकि जब भी मैं उनका वो जो व्यक्तिमत्व, मैं सब कुछ पढ़ी, उनका जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ। मैं ये भी सुनी हूँ कि उनका जन्म जब हुआ तो वो हंसे थे। असल में बच्चे का जब जन्म होता है तो वो रोता है, लेकिन कृष्ण जी बहुत अद्भुत इंसान थे। उन्होंने वो हंसे थे। असल में उनकी हंसी से ही उनका मतलब उनकी गीता शुरू हो गई। मुझे तब से ऐसा लगता है। और कृष्ण को मैं इसीलिए मैं समझती हूँ क्योंकि कृष्ण की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। क्योंकि ऐसे कृष्ण मतलब ऐसे इंसान है, ऐसे व्यक्तिमत्व है ना कि जो धर्म की ऊंचाई पे खड़े हो, कभी कभी गंभीर नहीं है, मायूस नहीं है, कभी उदास नहीं है, कभी रोते हुए नहीं है। ये असल में आम इंसान जो होता है वो हमेशा उदास है, जिंदगी से हारा हुआ, भागा हुआ। लेकिन कृष्ण का जो व्यक्तिमत्व वो अकेले ऐसे इंसान है जो नाचते हुए, हमेशा हंसते गाते हुए। मैं समझती हूँ कि हंसता हुआ जो धर्म होता है, जो सनातन धर्म जैसे
जो सनातन धर्म मतलब क्या होता है, मैं कृष्ण के व्यक्ति मतलब से मैं समझ गई जी। असल में इसको वर्ड में पढ़ी थी, जो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं कृष्ण, मतलब समग्रता उसको बोलता है। समग्रता का मतलब है ना कि वो कुछ भी मतलब ये मत करो, ये मत करो, ये अपनाओ, ये मतलब जैसा भी है उसका एक्सेप्ट करो। ये फिलोसफी मुझे बहुत बढ़िया लगी और मैं कृष्ण की फिलोसफी पढ़कर ही मैं समझ गई ये फिलोसफी क्या है। और कृष्ण के बारे में जितना मैं बोलूँ उतना बहुत कम है। अगर एक बात बताती हूँ कि बाकी धर्म में ऐसे विचारधारा है कि इस पृथ्वी को छोड़कर हमें जन्नत और जहन्नम जैसी जगह ऐसी बहुत अभी हमारे इस्लाम में भी है। इस पृथ्वी को नहीं इतना, लेकिन जन्नत की बहुत उनको ये है डिजायर रखते हैं बहुत ज्यादा, तो वे पूरी जन्नत के लिए सब ये जीते हैं। लेकिन कृष्ण को व्यक्ति मतलब अगर पढ़े या समझे ना, कृष्ण कभी इस तरह की फालतू बातें नहीं करते। वो जन्नत ये क्या बोलते हैं, मोक्ष यही है, अभी है, इसी वक्त है। बिल्कुल बिल्कुल, बस तुम समग्रता से सब कुछ एक्सेप्ट करो। ये बात मुझे सबसे बढ़िया लगी कृष्ण जी के व्यक्तिमत्व, बहुत ही। और वैसे भी अगर जब कृष्ण अगर ऐसे पूरी जीवन को समग्रता से अपनाते ना, वैसे ही इंसान ने अगर ये करना शुरू कर दिया ना, माशाअल्लाह मैं समझती हूँ ये पूरी धरती पूरी ये स्वर्ग में बदल जाएगी। अगर आप बोलते हैं ना जन्नत, ये भी बदल जाएगी। बिल्कुल। अब जैसे हमारे इस्लाम में पता है कैसे कि ये एक्चुअली हमारे इस्लाम में भी गलत बात लगती है मुझे। वो मतलब ये हराम है, ये हलाल है, इसको मत ये करो, ये मत करो, फिर ये करोगे फिर ये होगा, ये करो फिर ये होगा। न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल। ये मतलब पक्ष लेते, ये करो ये करो। कृष्ण के बारे में ऐसे नहीं, कृष्ण निष्पक्ष होते हैं हमेशा। मुझे इसलिए ना भगवान कृष्ण को आप बिल्कुल निष्पक्षता अगर ये इंसान के अंदर होना तो यही इंसान का असली धर्म है, मैं समझती हूँ। और इसलिए हिंदू लोगों ने मैं जानती हूँ कि बाकी जितने भी आप लोगों के अवतार आप मानते, ठीक है सनातनी, लेकिन हिंदू लोग जो मानते हैं कि हमारे इतने 9 अवतार है, 10 अवतार है, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन बाकी सब जितने भी अवतार हुए ना तो इनको आंशिक अवतार बताया गया है, आंशिक। लेकिन भगवान कृष्ण को आंशिक नहीं, उनको पूर्ण अवतार, जैसे खुदा ही है वो, जैसे खुदा आया ईश्वर स्वयं ही प्रकट हो गए हों। असल में खुदा धरती पे नहीं आया, असल में खुदा ही है सब कुछ। मतलब खुदा कोई धरती से ऊपर नहीं आता, ना ऊपर से नीचे आता है। मैं उस दिन आपसे पूछ रहा था ना कि आप कह रहे थे ना कि ऊपर वाला, तो मैंने आपसे पूछा था कि भाई ऊपर वाला और नीचे वाला कौन है? वो तो समस्त ब्रह्मांड उसी में ही है। अभी देखो, मैं भगवत गीता में इसका मैं जवाब ही में नहीं, आपने उसका जवाब दे दिया था कि ये पूरा समुद्र है और हम उसकी एक एक बूंद है और हम ना उससे बाहर है ना हम उसके अंदर है, हम उसी में मिले हुए हैं। उसका जवाब आपने दे दिया था। मैं ऐसी समझती हूँ ये जो फिलोसफी है ये सनातन परंपरा की ही फिलोसफी है जिसमें कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं उससे अलग नहीं हूँ। यस। हाँ, तो मैंने आपको बात भी बताई थी। मंसूर को जब पता चला था कि ये हम सनातन है, सनातन मतलब कोई धर्म है, ये सनातन का मतलब क्या होता है? एवरलास्टिंग, इटरनल। यस, हाँ, कभी नहीं जन्म। अब वैसे भी हम सब, कोई भी इंसान हो, इस्लामिक हो, क्रिश्चियन हो, सनातनी है। अगर वो चाहे कितना भी वो ठुकरा दे, नहीं हम इस्लामिक है, वो बेवकूफ है, वो कुछ नहीं जानता। सनातन का मतलब ही है ना जन्म ना मृत्यु। ये भी बात मैं भगवत गीता से ही सीखी है। और यही बात इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि हिंदू जितने भी लोग हैं ना, वो इतने सोए हुए हैं, वो अपने धर्म की वो मतलब उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। उनके पास ऐसे हीरे पड़े ना, वो पता नहीं वो कहाँ, वो किससे पीछे लगे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मन्नतवाद में है, हमारे लोग मन्नतवाद में है कि यहाँ मत्था पटको यहाँ से कुछ निकल आए, वहाँ मत्था पटको वहाँ से कुछ निकल आए। बस ये है, अपनी जो फिजिकल डिजायर्स है ना उनके पीछे पड़े हुए हैं। जब मैं गुरुकुल में पहली बार गया और हमारे गुरुजी ने हमको सबसे पहले जब गीता पढ़ाई ना, आप यकीन नहीं मानोगे, पहले 8 घंटे सोता था और मैं अब गीता के बारे में सोच सोच के इतना ज्यादा मतलब मेरे रोंगटे खड़े होने लगे थे कि मैं 4 घंटे मुश्किल से सो पाता था और मुझे कोई थकावट नहीं होती थी। मैं कह रहा ऐसा आदमी हो सकता है, मतलब इतनी बात कहने वाला, और वो भी एक मतलब बिना रुके।
बिना रुके, और वो जवाब देता चला गया। और कुछ हमारे जो गुरुजी हैं प्रद्युम्न जी, वो इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ना, मतलब आप कभी उनके मुंह से गीता सुनोगे ना कभी, वो एक श्लोक को पूरा एक दिन में, मतलब एक क्लास में पूरे में एक श्लोक को ही एक्सप्लेन करते हैं, और उसमें इतना डूब जाते हैं, इतना डूब जाते हैं, बोले कृष्ण की इस वाणी में ये बात है, इसमें ये बात है, और पूरा मतलब नहला देते हैं। और हमारे लोग पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ कि गीता यदि हम उसको समग्रता से उसमें अंदर उतरें तो हमारा रोम रोम ऐसा हो जाए कि जैसा कृष्णमय है। गीता में मैं खुद बोलती हूँ, इतना बड़ा समंदर है ना गीता, इसमें अगर जिसने इस समंदर का पानी चख लिया ना, मतलब वो जीते जी वो जन्नत में जी रहा है, जीते जी वो मोक्ष में जी रहा है। जीते जी, उसको मरने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, वो यही जन्नत पा रहा है, यही सब पा रहा है। मैं यही बात सीखी और यही खूबी मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कृष्ण जी हमेशा वैज्ञानिक उत्तर देते रहे, साइंटिफिकली। वो ऐसे हाइपोथेसिस में कभी नहीं, मतलब अर्जुन को बताते ये जन्नत उत्तर कुछ नहीं बताते। वो बोलते बेटा तुझे अभी युद्ध करना है, अभी, और ये तेरा कर्तव्य है, और कुछ नहीं, बाकी तुम सब छोड़ दो परमात्मा के ऊपर, बस तुम्हारा कर्तव्य। ये बात मुझे सबसे बढ़िया लगी। अपना काम कर, बस उससे फालतू मत सोच। बिल्कुल, तो अपना कर्म कर, बिल्कुल। ये वैज्ञानिक, ये पूरा जो मैं भगवत गीता, ये कोई ऐसी धार्मिक किताब नहीं। बिल्कुल, भगवत गीता का जो धार्मिक किताब बोलता है ना, वो पाखंडी है। क्योंकि धार्मिक किताब बोलते ही ना उस पर मत्था टेकना, हाथ जोड़ना और बस लाल कपड़े में बांध के रख देना, यही होएगा। सिंपल हो जाती है कुछ। मैं एक बात बताती हूँ, बहुत आसान है। मतलब कृष्ण की पूजा करना बहुत आसान है, क्योंकि मैं कृष्ण की पूजा करना, कृष्ण के सामने उनकी स्तुति करना, वो जो जितने भी आप वो मंदिर में जाते हैं, घंटा वगैरह, वो सब आरती वीरती, ये बहुत आसान है, बहुत। कृष्ण की राह पे चलना ना, वो असली धर्म है। बाकी सब बकवास है। बिल्कुल नहीं, वो टफ है। और ये लोग सोचते हैं क्या है, अच्छा ये तो हमारे बस का नहीं है, तो भगवान ही कर सकता है, बस आप उसकी मूर्ति बनाओ, मुंह में उसके थोड़ा सा पेड़ा लगाओ, आरती उतारो, अपना घर जाओ, और जो अय्यासी करनी है, जो काम करना है वो करो, बस ये हमारा काम नहीं है। बाकी मैं खुद बोलती हूँ, जिस दिन हिंदू लोग जब सनातन जो आपका या सबका, मेरा भी ठीक है, मेरा भी, मतलब मैं इस्लामिक लड़की हूँ, मैं मुस्लिम लड़की हूँ, मैं जानती, लेकिन मैं जब से इन भगवत गीता को मैं पढ़ते आऊँ ना, मैं खुद को ना इस्लामिक मानती हूँ, ना हिंदू मानती, कुछ भी नहीं, मैं बस सनातन मानती हूँ। हम आत्मा है, जैसे भगवत गीता में बता कि हम रूह है, तो यही बात है, हम बस रूह है। ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगती है। अच्छा, भगवत गीता जिसने पढ़ना शुरू कर दिया और वो अमल में लाता है ना, माशाअल्लाह, उसकी लाइफ, वो कभी जीवन में कभी उदास नहीं होगा, ना मरते वक्त होगा, ना कभी नहीं। उसको कुछ मिले या ना मिले, वो अपने ही मस्ती में नाचता रहेगा, वो जैसे कृष्ण थे। बुरे विचार हमारे मन में क्यों आते हैं? बुरे विचार हमारे मन में आते हैं, असल में मैं इसका भी मैंने जो सवाल आपने पूछा है, ये भी मुझे इसका सवाल भगवत गीता से मुझे मिला है। बुरे विचार एक्चुअली हमारी कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो पूरा जो दुनिया है, ये 3 हिस्सों में आई है। उसको सत्व रज तमः से बोलते हैं। तो ये इंसान के अंदर भी यही 3 गुण होते हैं। और मैं पढ़ी हूँ, जो कृष्ण उसको बोलते हैं कि जो सत्व मतलब जो न्यूट्रल रहता है, मतलब साहस, पवित्र रहता है, सात्विकता रखता है। हाँ, और जो रज बोलते हैं उसको, वो मतलब ठाट बाट का, मतलब सब उसको लालच उसका होता, उसको रहता है, हर बात का लालच, गुस्सा करता है। और जो तीसरा होता है वो जो तामसिक, वो तो एक वो राक्षस जैसा, वो राक्षस हैवानियत हो। हाँ, तो मतलब कत्ल करना, झूठ बोलना, मांस मच्छी, मतलब किसी को मारना, ही सब ये होता है। आप मांस मच्छी छोड़ दिए? जी, जब से मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ तब से मुझे हर एक चीज में मुझे लगाव, प्रेम, प्यार, मोहब्बत जागी है मेरे अंदर। तो इन तीनों गुणों के कारण से हमारे अंदर अच्छे और बुरे, एक्चुअली इन तीनों में से जो भी अपर हो जाता है, ऊपर नीचे चलता रहता है ये सुबह से लेकर शाम तक, और उनकी वजह से हमारे अंदर मिंटू से अच्छे और बुरे विचार आते रहते हैं। अभी ये जो सवाल पूछा, इससे मुझे याद आया, तो हमारे घर में जो हमारे घर में एक मौलवी आते हैं, मौलवी जी,
अच्छी, असल वो मेरे अब्बा के बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो आते हैं हमारे घर में, तो मैं हमेशा उनको मैं सवाल पूछती रहती हूँ इस्लाम के बारे में। जो एक्चुअली मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, इस्लाम के बारे में हो या कोई किताब हो। मुझे फिलोसफी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं मोहम्मद साहब की भी फिलोसफी में मैं पढ़ती हूँ इसका। तो मेरे दिमाग में ऐसे सवाल आए, तो जो यही सवाल जो आपने मुझे पूछा था कि इंसान चाहता है कि वो गलत ना करे, वो गलत रास्ते पे ना जाए, फिर भी वो गलत क्यों करता है, उसको पता है कि वो गलत है, फिर भी क्यों करता है। मुझे लग रहा कि वो जो हमारे मौलवी साहब है वो ठीक से उसका जवाब दे देंगे कि वो खुद को इतना विद्वान मानते, इस्लामिक स्कॉलर बोलते हैं। अच्छा। और वो हमेशा वो हमेशा मस्जिद में रहते हैं, वो अल्लाह का वो बहुत ये करते हैं। मतलब हमारे इस्लाम में उनको, मतलब हमारे जो जितने भी पहचान वाले उनको बहुत अच्छा मानते हैं कि ये अच्छे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे, मतलब ऊंचे लेवल के हैं वो, मतलब वो कुरान को बहुत अच्छे से समझते हैं सब। मैं उनसे पूछी, मैं हैरान हो गई, उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो क्या बोलते हैं कि ये शैतान करता है। अच्छा। तो मैं उनको पूछ रही थी, अच्छा शैतान करता है, फिर तो शैतान करता है, फिर अल्लाह नहीं करता कुछ, मतलब अल्लाह फिर उस शैतान का कुछ नहीं करता, तो फिर इसका मतलब ये होगा फिर वो शैतान अल्लाह से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। फिर वो मुझसे बोलने लगे कि तू कुछ नहीं समझते बेटा, ये तुम्हारे समझ के बाहर है। फिर मैं इसका जवाब मैं पहले से भगवद गीता में मैं पढ़ी थी, और मैं जानती, और मैं ऐसा ही एक्सपेक्ट करी थी कि ये भी कुछ ऐसा कुछ बोले कुछ। फिर मैं उनको बोली कि ये असल में ये ऐसा होता है क्या, मतलब 3 हिस्सों में टूटता है। वो बोले ऐसा नहीं होता। अच्छा, चलो। फिर मैंने साइंस का भी उनको बोला कि पश्चिम के लोग भी मान चुके हैं कि ये पूरी दुनिया 3 हिस्सों से कटती है। ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल सच है। और उनके अब मैं क्वालिटी बताऊं आपको, अब मैं उनकी क्वालिटी बताता हूँ। जो इसमें न्यूट्रॉन होता है ना, वो न्यूट्रल होता है, जिसको मैं जानती हूँ। फिर जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल 3 ही तरीके के विचार हमारे मन में होते हैं। या तो हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होंगे कि हम इस काम को करेंगे, या तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और या बस बीच में पड़े रहेंगे, करें ना करें बस छोड़ो ना। अब मैं इतने साल से भगवत गीता पढ़ रही हूँ, और मेरा भगवत गीता पढ़ने का, जब मैं भगवत गीता पढ़ने शुरू की थी तब शुरू में पहला अध्याय आता है, वो दुर्योधन होता है, वो दुर्योधन के साथ वो संजय होता है, धृतराष्ट्र जी होते हैं। असल में भगवत गीता की जो स्टार्टिंग जो है ना, वो बोलते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इस बात पे मैं सोची ये धर्म क्षेत्र कैसे, ये तो युद्ध क्षेत्र है। मैं सोची थी अरे ये तो ऐसे कैसे, ये तो धर्म क्षेत्र बोल रहे हैं। धर्म क्षेत्र असल में ये तो युद्ध क्षेत्र, और युद्ध क्षेत्र में जो मतलब लड़ाई होगी, जंग होगी, ये तो थोड़ी धर्म होता है इंसान का। असल में पूरी गीता का जो ज्ञान है ना, वही है धर्म क्षेत्र। जो धर्म वहाँ पे बताया गया है ना, वही धर्म क्षेत्र है। गीता की एक एक लाइन, एक एक वर्ड माशाल्लाह इतनी बहुत ही मैं इतने साल से गीता पढ़ रही हूँ, मैं खुद को अभी भी समझती हूँ मैं गीता के बारे में, और मुझे जानना है, मैं कुछ नहीं समझ पाई, और मैं इतना पढ़कर मैं कुछ नहीं, मुझे और कुछ जानने को है, बाकी है। कृष्ण वैसे ही गीता, कृष्ण इंसान की समझ के बहुत बाहर है। वो तभी समझा जा सकता है जब इंसान खुद के अंदर डुबकी मारता है। और यही कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तू सब छोड़ दे, तू सब मुझ पे तुम भरोसा रखो, तुम बस अपना काम करो। अब देखो, अब इस्लाम में अगर ऐसे समझे जाए, फिर भीतर जाने की, अंदर जाने की कोई रास्ता नहीं है। ये सब अच्छा, मैं कुरान को मैं मानती हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ बातों की मैं धज्जियां उड़ाती हूँ। असल में मैं ऐसे बोलूंगी ठीक है, लेकिन मैं कोई मतलब छोटी बच्ची नहीं हूँ। मुझे मतलब मैं इतने साल से मैं पढ़ रही हूँ, मुझे बचपन से पढ़ने का शौक है, मैं पढ़ती हूँ, ऐसी पढ़ती नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ इसके बारे में। और जितने भी मुझे कुरान के बारे में मुझे कुछ डाउट्स थे, मैंने जितने भी मौलवी को पूछे ना, उनको समाधान कारक जो उत्तर चाहिए ना, जवाब वो नहीं मिल पाए। कुछ बातें अक्सर में, कौन सी बातें, मुझे सबसे पहले जो हमारे नबी है मोहम्मद साहब, उन्होंने मतलब इस्लाम को जो बनाया है, वो इस्लाम का मतलब होता है कि शांति का धर्म, शांति, पीस।
फिर मैं सोचती हूँ कि आज की दुनिया में, आज मतलब अभी अगर देखें हम कि दुनिया में इस्लाम ने इतना ये खड़ा कर दिया, मतलब अशांति मतलब फैला रखी है, बाकी किसी धर्म में नहीं फैलाई। अब आप कहीं भी जाओ, पाकिस्तान जाओ, अमेरिका जाओ, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि नहीं है, ये बिल्कुल सच है। और उन्होंने अपनी तलवार पे लिख लिया था ना कि शांति मेरा संदेश है। हाँ, तलवार मैं इसका तो मैं भी ये बारे में सोची कि मैं पूछी भी, लेकिन मुझे लगा कि तलवार पर ये शांति नहीं हो सकती। तलवार पे कोई शांति थोड़ी मतलब हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा वो हमारा प्रोटेक्शन बन सकता है तलवार, लेकिन संदेश नहीं बन सकता। तो ये भी बात मैं सोची। फिर एक्चुअली मुझे लगता है कि ये जो तलवार जो है ना, वो तर्क की मतलब हमें फ्रीडम नहीं देता तर्क करने के लिए। तर्क की तलवार होनी चाहिए ना। और अब मुझे लगता है कि कुछ इस्लाम के लोग इसी के बारे में अटके हुए हैं, इसी में, जहाँ मतलब वो बोलते, मतलब अब मैं पढ़ी हूँ इसके बारे में, जब 1400 साल पुराने मतलब जिहाद हुए थे। मैं कभी कभी मानती हूँ कि हाँ, मतलब उस वक्त में धर्म परिवर्तन हुआ। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं जितनी पढ़ी हूँ मैं वही बोल रही हूँ। क्योंकि एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान। एक तो तलवार को चुनो, एक तो कुरान को चुनो। तो ये बिल्कुल सच है। क्योंकि अभी देखिए, अगर वो बात सच नहीं होती ना, तो अभी इतने आतंकवादी संगठन नहीं तैयार होते। बिल्कुल, और वो कुरान को आधार बना रहे हैं। 200 से ऊपर संगठन ऐसे हैं जिनके नाम हैं बकायदा। और अभी कल ही एक बस स्टैंड उड़ा दिया पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर में। और वो क्या बोलते हैं, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, हमारा जो काम है वो है जिहाद। इवन अभी कश्मीर में भी जितने भी लोग हैं, उसका बुरहान वानी का जो गीत आया था, उसने क्या कहा था, बनियों को, गौमूत्र पीने वालों को, हिंदुओं को, ये हमारे टारगेट है और ये हमारा गजवा हिंद है। पाकिस्तान में खुद मंत्री ने बैठकर कहा गजवा हिंद तो होना ही है। मोदी जी, आपको कुछ ज्यादा जल्दी है क्या? गजवा हिंद तो हम करेंगे। ये आखिरी आखिरत के टाइम में ये कहा था कि 2 लोग जन्नत जाएंगे, जिनमें से कि एक वो होंगे जो क्या करेंगे, जो गजवा हिंद करेंगे। और लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से उनको जन्नत की खुशबू आती थी। तो ये सारी बातें क्या हैं कि बनाई हुई हैं। तो इसमें कई बार ये कहा जाता है जैसे 73 फिरके होंगे, 73 में से एक ही जन्नत जाएगा। फिर कहा जाता है जो गजवा हिंद करेगा वो जाएगा। फिर कहा जाता है कि कोई भी नहीं जाएगा। फिर उसमें क्या है कि महिलाएं तो बिल्कुल नहीं जाएंगी, क्योंकि महिलाओं को उसमें उस चीज का अधिकार ही नहीं है। तो ये जो बातें हैं, और मैं अभी स्पार्टकस जो एक्स मुस्लिम है, उसने मुझे कहा कि मैं फुल डिटेल, मतलब उसमें हदीस है, कुरान है, वो मैं जरूर आपको भेजूंगा कि वुमेन एंड इस्लाम, इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा वो देना चाहता हूँ। प्लस हाँ, वो पूरी की पूरी उसमें डिटेल देगा। और उस बंदे की जीवनी आप देखना, मैं उसका फर्स्ट पार्ट दूंगा कि किस तरीके से एक क्वेश्चन करने पे, आपने कहा ना तर्क की तलवार होनी चाहिए। पूरा गीता 18 के 18 अध्याय क्वेश्चन आंसर पे है। हमारे 6 दर्शन हैं, 6 के 6 दर्शन क्वेश्चन आंसर में। और आप हैरान हो जाओगी कि बच्चा जो है, मतलब शिष्य जो है, गुरु शिष्य संवाद में चलता है। तो शिष्य पूछता है कि हमारी आंख जो है वो कैसे देख पाती है। आपको इतना डिटेल में पता लगेगा कि हमारा शरीर क्या है, हमारी आंख कैसे देख पाती है। प्रकाश हमारी आंख में जाता है तो फिर चीज पे पड़ता है, फिर वापस हमारे रिफ्लेक्शन चीज से हमारे आंख पे पड़ता है, रेटिना पे पड़ता है, तब हमको दिखाई देता है। तो वो पूरे के पूरे 6 दर्शन जो है वो पूरे क्वेश्चन आंसर पे हैं। शिष्य क्वेश्चन करता है, वो आंसर करता है। लेकिन तो यही बात है ना, लड़के ने मुझे कहा, मैंने एक क्वेश्चन किया, आयशा से शादी क्यों की जब वो तो बहुत छोटी थी और वो इतने बड़े थे, और जबकि खदीजा जब तक नहीं मरी तब तक उन्होंने दूसरी कोई शादी नहीं करी, तब तक अल्लाह का कोई पैगाम नहीं आया कि इसमें तुम्हारी बीवी है, उसमें है, ये कोई आयत नहीं आई खदीजा के टाइम तक। बाद में सारी चीजें आई। ऐसा क्यों है मेरे भाई? आप यकीन मानोगे, स्पार्टकस को उठाया गया। बाकी आप उसकी वीडियो में खुद ही देखना कि उसको कितना टॉर्चर किया गया। बस ये अल्लाह का फरमान कहाँ से आएगा? तो इससे मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आप एक तरफ अल्लाह को बोलते हो कि वो उसका कोई आकार रूप नहीं है, फिर वो कहाँ से फरमान भेजता है? वो कौन भेजता है? अब ये फरमान भेजना ये सब इंसान का काम है ना। अल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह ईश्वर का ये एक्सपीरियंस होता है, ये अनुभूति होती है, एक अनुभव होता है।
यस सिर्फ कोई फरमान अंदर से आता है, भीतर से आता है, अंदर से आता है जी। ये अभी भी हमारे इस्लाम के लोग नहीं समझ सकते, नहीं, और बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। ये जितने खुद को स्कॉलर मानते हैं ना, उतने ही बड़े बेवकूफ है। मैं खुद चाहती हूँ कि इस्लाम के लोगों ने एक बार अगर भगवद गीता पढ़ी ना, तो उनको ठीक से सब समझ में आएगा कि अल्लाह क्या है, मतलब जीना क्या है अल्लाह के। और मैं बात आप जैसे आपने कहा कि तर्क, मैं यकीन करती हूँ कि जब मैं भगवद गीता पढ़ती थी तो उस समय कृष्ण भगवान के रूप में थे जी। ऐसे। तो अर्जुन को सवाल पूछता है, तो सवाल पूछता है मतलब क्या, वो तर्क लगाता है। और इस्लाम में तर्क नहीं करना, वो जैसा है वैसे उसको मानना। तो इससे हमारा वो इंसान का विकास नहीं होगा ना। बिल्कुल नहीं होगा। जब तक तर्क नहीं करेगा, जब तक वो समझेगा नहीं, वो कैसे ऐसे होगा। और वैसे ही अर्जुन ने कृष्ण को सवाल पूछे, कृष्ण भगवान ने उत्तर दिए। फिर से उस उत्तर में से फिर से वो सवाल खोजता है। ये पूरी भगवत गीता सवाल और जवाब के अलावा कुछ नहीं है। उसमें आत्मा, रूह बोलते हैं हम उसको, आत्मा, रूह, मन, माइंड, दिमाग हमारा, और बॉडी, शरीर, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये हराम है, ये हलाल है, ये खाओ, वो खाओ। ये इस्लाम कभी कभी जो हमारे कुरान के जो आयतें हैं ना, वो मुझे बंधन में बांधती है। मतलब जैसे गीता कभी किसी को बंधन में नहीं बांधती। आज पूरे सारे साइंटिस्ट यही कह रहे हैं मेरू जी के बॉडी, माइंड एंड सोल 3 चीज होती हैं, और तीनों चीजों की शुद्धि के लिए हमें काम करना चाहिए। और वो आपने बता ही दिया कि उन तीनों की शुद्धि एक साथ हो जाती है जब हम गीता जी पढ़ते हैं। बिल्कुल से मैं एक बात बताती हूँ। मैं भगवत गीता से एक बात पढ़ी हूँ। कृष्ण, जब अर्जुन का मन जब वो कंफ्यूज होता है मैं क्या करूँ वो सब, तो कृष्ण जी उसकी तरफ ऐसे वो हंसते, उसकी तरफ देख के। असल में वो उसको दिमाग को हंसते कि ये खुद को इतना बड़ा ज्ञानी समझता है, और वो खुद उलझन में पड़ा है, पंडितों जैसी बातें करता है और फंसा पड़ा है। हाँ, तो एक्चुअली भगवान कृष्ण ने वो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि तू अभी भी तुम्हारी माइंड, तू बोलता है ना ये मेरे सामने वाले लोग हैं, ये मेरे अपने घर के लोग हैं, अगर इनके सामने, तुम्हारे सामने अगर कोई और होता ना, तो तू बिना सोचे इनको काटना शुरू करता। तू इतना बड़ा हिंसक है, और तू इतना बड़ा, तू मतलब वो ऐसे मतलब समझा रहे थे ना। हाँ, तो उसका धर्म असल में जब इंसान का धर्म, वो उसका जो कर्तव्य होता है। असल में हिंदुओं में ना मुझे एक सबसे बात अच्छी लगती है, वो धर्म का मतलब कर्तव्य समझते हैं। है ही मजहब नहीं समझते, मजहब नहीं समझते। ये बात मुझे आपको पता है धर्म और मजहब में यही तो फर्क है। कृष्ण उस टाइम कर्तव्य की बात करते, उस समय में कोई धर्म था ही नहीं। 5,000 साल पुराना कौन सा धर्म। और मैं बताती हूँ, ब्राह्मण ये सब ये धर्म नहीं थे, ये असल में ये स्थिति है। मुझे ऐसा ऑक्यूपेशन वो स्थिति है। हाँ, आज भी देखो ना आप, ये सरकारी नौकरियां निकलती है ना, तो 4 ही श्रेणियां होती है उसमें, ABCD। ए में होते हैं आपके IS, जो आप बनने की तैयारी में हो, B ग्रेड उससे छोटी, फिर C, फिर D। और देखो 4 ही हैं। आज भी सफाई कर्मचारी होते हैं, वो किसी भी कास्ट का हो सकता है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि शूद्र यानी कि सेवा करने वाले का बेटा सेवा करने वाला ही होगा। आप मनुस्मृति पढ़ लो, चाहे आप गीता पढ़ लो, पैदाइशी कुछ नहीं है, सब कुछ करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर का बेटा पैदाइशी डॉक्टर नहीं होता, वैसे ही मनुस्मृति मैंने पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैं मनुस्मृति को मतलब बहुत से मैंने लोगों की मुँह से सुना कि वो मतलब कास्ट है उसमें, ये वो सब सिखाते हैं। मैं असल में कहीं भी ऐसा नहीं और मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। असल में मैंने कोई बात पढ़ी नहीं, फिर मैं क्यों बोलूं इस बारे में। नहीं, मैं उसको, आप क्लासेस हैं मेरी ऑनलाइन ही, तो आप कभी भी देख लेना, भेज दूंगा मैं आपको। यही बात। आप अपनी बात जोड़ाएं कि वो कर्तव्य की बात करता है, कर्तव्य की बात करता है। असल वो कर्तव्य से वो भटक जाता है, तो कृष्ण उसको उस रास्ते पे लाने के लिए इतने धक्के देते उसको कि मतलब इतना समझा। और ये सवाल जवाब की जो भी ये है ना, ये सवाल असल में अर्जुन को नहीं, ये आज को जो इंसान है उसको, हर इंसान को होता है।
हमेशा और होगा। यही सवाल के जवाब पहले से भगवान कृष्ण ने मतलब वो दे के चले गए पहले ही। बिल्कुल। आज मैं भी कभी कभी मैं विचार में मैं इतनी खो जाती हूँ कि मैं इतना सोचती हूँ कि मुझे करना चाहिए या ना, मुझे नहीं करना चाहिए। आज कल के इंसानों को भगवत गीता पढ़नी चाहिए ताकि वो समझ सके। वो असल में भगवत गीता खुद के अंदर जाने का एक रास्ता बताती है हमें, इंसान को। बाहर नहीं, अंदर जा, अंदर ढूंढ के आए तेरे, बाहर नहीं। मेरू जी, मैं बीच में पूछना चाहूंगा कि जैसे इसमें भीतर की यात्रा बताया गया है, अंदर, हाँ, मेडिटेशन के लिए बताया गया है, बॉडी माइंड और सोल के बारे में बताया गया है, तो कुरान इस विषय में कुछ बात करती है, कुछ मेडिटेशन, आत्मिक शांति, आत्म संयम, जैसे कि उसमें कहा गया कि लेडीज को ढक के रखना चाहिए, नहीं तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है उसको देख के, जबकि यहाँ कहा गया है कि आत्मिक संयम होना चाहिए क्योंकि हमारा इंद्रिय निग्रह यदि नहीं हो। आपको पता है ना कछुए की उसमें वो दी गई है उपमा, मान के चलो कि ये है ना, निग्रह मतलब इंद्रिय जो हमारे उनको जीतना ना। यस, जीतना उनको, जितेंद्रिय का, तो उसमें मतलब उनको जीतना। हाँ, तो जैसे कछुआ है अपनी सब इंद्रियों को सिकोड़ लेता है और शांत कर लेता है, वैसे ही हे अर्जुन हर मनुष्य को भी ऐसा ही करना चाहिए। तो क्या इस्लाम, कुरान इस बारे में कोई बात करती है? देखो, कुरान के अंदर भीतर की यात्रा नहीं है। जब अब मैं कुरान पढ़ी हूँ, मैं पढ़ती हूँ कुरान, अभी भी पढ़ती हूँ, लेकिन वो बात नहीं है जो भगवत गीता में। असल में भगवत गीता जो है ना, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि भगवत गीता इंसान को बांधती नहीं है, वो स्वतंत्र कर देती है। लेकिन कुरान बांधता है, ये करना है, वो करना है, ये मत करो, असल में ये करो, वो मत करो, ये खाओ, इसको ही बांधना मतलब बोलेंगे ना। और असल में गीता नहीं बोलती ये करो वो करो, गीता क्या बोलती है कि तू अंदर झांक के देख, तुझे जो लगे ना वही सच है और वही ठीक है। जी। तो आपको क्या लगता है, गीता में कभी नहीं बताया गया कि ये सब्जी खाओ, ये मत खाओ, ऐसे कपड़े पहनो, औरतों को ढकना चाहिए। गीता के सामने कोई औरत नहीं है, कोई आदमी नहीं है। गीता के सामने बस मनुष्य है, बस, और प्राणी है, कुछ नहीं। कुरान में नहीं है ये। कुरान जैसे भारत का संविधान होता है ना, उसमें कलम होता है, वैसे ही है। और कुछ लोग बोलते हैं कि नमाज में मेडिटेशन है। मैं समझती हूँ मेडिटेशन, मुझे नहीं पता मेडिटेशन वो हो सकता है। एक्चुअली जब भी मैं नमाज पढ़ती हूँ, अभी भी पढ़ती हूँ, तो मेडिटेशन का मतलब वो नहीं है जो नमाज में है। एक्चुअली असल में मेडिटेशन का मतलब है हमारे माइंड को शांत करना। और जब मैं नमाज, मतलब जीरो माइंड करना, जीरो माइंड, तो वो नमाज में नहीं है। असल में कुरान में मतलब अल्लाह से डरना, बस इतना ही बात लिखा गया कि अल्लाह से डरो। गीता कहती है गीता नहीं कहती, कभी नहीं। मैं देखो, मैं कुरान को मैं ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन गीता जैसी किताब नहीं है कुरान। गीता बहुत ऊंचे लेवल की किताब है जी। और मैं जानती हूँ एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया गीता के शरण में जाएगी। अगर पश्चिम के लोग अभी भी गीता पढ़ रहे, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, और वो भारत को अब कुछ होप्स, मतलब जो शांति के लिए जो होप्स होते ना, वो भारत की तरफ देखना शुरू कर रहे। कि शांति का असली मतलब हिंदू लोग ही मतलब समझा सकते हैं लोगों को, और कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। मुझे ऐसा लगता है। आपको सुन के काफी सारी चीजें तो नहीं पता पड़ी, और काफी सारी चीजें रिमाइंड हुई, और काफी सारी चीजें अगर हम इसको पोस्ट करेंगे तो हमारे लोगों को भी पता लगेंगी। हमारे लोगों को ही नहीं, मतलब जो भी इसको सुनेगा सबको पता लगेंगी इसकी डीपली। मेरू जी, आज के लिए हाँ जी सुनियो, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, हिंदू लोग हो, किसी भी कास्ट के लोग हो, धर्म के कोई भी लोग हो, इंसान हो,
उसको भगवत गीता पढ़नी ही चाहिए, 100% पढ़नी चाहिए। अगर उसको आर्ट ऑफ लिविंग सीखना है, भगवत गीता मतलब आर्ट ऑफ लिविंग है, वो जब पढ़ेगा, अमल में लाएगा, उसको कभी मौत से डर नहीं लगेगा, वो मौत को भी हंसते हंसते गले लगाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जीते जी इंसान सबसे मुक्त हो जाता है, सबसे वो छुटकारा पा लेता है। जीते जी उसके सामने दुख और सुख कुछ नहीं है, बस हवा जैसे जो गीता को अमल करता है, वो कभी निराश, उदास, मायूस कभी नहीं हो सकता है। तो किसी के मन में खसता ही नहीं। बिल्कुल। उसका दिमाग, उसकी बस बॉडी इस पृथ्वी पर होती है, लेकिन उसका दिमाग नहीं होता। उसका दिमाग पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ईश्वर में रमण करता हुआ आनंदमय, वो जीरो में चला जाता है। वो जीरो में जाना ही अल्लाह को पाना है, खुदा को पाना है, असली ईश्वर को पाना है। बाकी सब बकवास है। मैं सच बोलती हूँ, जब मैं भगवत गीता पढ़ना शुरू की, फर्स्ट अध्याय मुझे इतना बोरिंग लगा कि क्या युद्ध की भाषा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मैंने वो किताब जाने दो। फिर कुछ दिन बाद फिर से मैं रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, चलो ठीक है पढ़ लेते, पहला अध्याय तो पढ़ लिया। गीता का दूसरा अध्याय से असली गीता शुरू होती है, जब कृष्ण जी बोलने लगते हैं तब से। और जब अर्जुन ही बोलता है तब कृष्ण एक वर्ड नहीं बोलते, एक बस वैसे देखते रहते हैं, मतलब वो सुनते रहते हैं उसको। ये इससे भी सीखने वाली बात है, मैं भी खुद सीखी कि कृष्ण ने हमें ये संदेश दिया है कि बी ए गुड लिसनर। पहले पूरी बात सुनो, देखो वो कहाँ अटका है, वो क्या बोल रहा है। वो कुछ नहीं बोलते जब अर्जुन, वो बस ऐसे मतलब वो सुनते रहते हैं। वो सुनते हैं, जब अर्जुन शांत होता है तो वो बोलना शुरू करते हैं। ये बात बिल्कुल ही लाजवाब है। बहुत बढ़िया। कृष्ण, मैं अभी भी बोलती हूँ कि कृष्ण को समझो, कृष्ण को बिल्कुल जियो, कृष्ण को जियो। कृष्ण की पूजा मत करो यार, आप कृष्ण की पूजा किसी की पूजा मत करो, बस जियो, कृष्ण को जियो, भगवत गीता को जियो। जो जीना जान गया ना, फिर वो उसने सब पा लिया, जन्नत यही पा ली उसने, सब कुछ यही पा लिया। जी मेरू जी, हम इसके और भी पार्ट्स बनाएंगे आपसे, गीता के बारे में आपके जितने अनुभव हैं उनका भी, और कंपैरेटिव जितना भी आपने जाना है, अन्य जितने भी मजहब हैं, मत है, पंथ है, संप्रदाय है, चाहे कोई भी हो, और चाहे हिंदुओं में भी बहुत सारे बटे हुए हैं, उनकी कंपैरिजन में भी गीता को, अन्य जितने भी हैं जिनकी भी आपने स्टडी करी है उनके भी कंपैरिजन में आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। नमस्ते मेरू जी।